Hello everyone, welcome back to the platform with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning and quant educator. I really hope for your targeted examination UPSC EPFO आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी एंड उसी के ध्यान में रखते हुए आपके लिए दो सेशंस मैंने रेडी किए रीजनिंग और क्वांट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर्स में आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उन पे ही बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इन दो सेशंस में सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद इन सेम डे। आपको रीजनिंग का भी एक वीडियो मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखें। प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट वीकेंड ऑनवर्ड सैटरडे को ही हमने प्लान किया है आपके, ये तो हो गए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब इन पे बेस्ड प्रैक्टिस की भी आपको जरूरत है, तो हर वीकेंड पे कोशिश करेंगे कि कंबाइंड सेशन एक रीजनिंग और क्वांट का आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे लेके आए। सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा अभी आपने देखा कि 15th एंड 14th को आपको काफी ग्रेट ऑफर्स मिले थे। 100% कैशबैक आपको लेने का एक मौका मिलेगा ऑन सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के बाद जितना भी आप फी पे करेंगे इस कोर्स पे वो आपको रिफंड पूरा मिलेगा, कंप्लीट 100%, बट ऑन सिलेक्शन। साथ ही साथ अच्छा, ये आपने देखा जैसे 14th-15th को था, बट दिस इज एप्लीकेबल टुडे ऑल्सो 16th अगस्त, आज भी ये एप्लीकेबल है। आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स भी ले सकते हैं या फिर कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं। कोड आप यूज कर सकते हैं GRV। थोड़ा सा इसमें शायद अभी काम नहीं कर रहा, बट टेक्निकल टीम काम करेगी इस पे, तो कोड एप्लीकेबल होगा। फर्दर आपको कुछ रिडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया। एक बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए, बट एक बार डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करना आपको। ठीक है, सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। सेशन को जितने ज्यादा जगह पे आप शेयर कर सकें शेयर जरूर करें एंड चलिए कंटिन्यू करिए, इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, तो एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड his wife was 23 years when they were married 5 years ago। हस्बैंड की प्रेजेंट एज H मान ले, वाइफ की प्रेजेंट एज W मान ले, प्रेजेंट एज है। ठीक है, 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी? -5 एवरेज है ना इनका, इनको ऐड करेंगे +2 करेंगे, यही वैल्यू आपको 23 गिवन है क्या? ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ, 23 का डबल कितना हो जाएगा? 46, और ये 10 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 उधर और चला गया। तो हस्बैंड और वाइफ की एज 56 हो जाएगी, ये 10 था। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 20 years नाउ। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, एवरेज एज डिवाइड बाय 3, अभी कितनी है? 20। तो हस्बैंड प्लस वाइफ कितनी हो जाएगी? 60। बट आपको पता है हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी? 56 है, तो चाइल्ड की 56 उधर भेज दोगे, 4 हो जाएगी, 4 years इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया था हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, सो द आंसर विल बी 4 years। ठीक है, टेक 30 seconds, वीडियो पॉज करें, सॉल्व जरूर करें। इफ W1 एंड W2 आर दी वॉल्यूम्स, एक्सक्यूज मी, पढ़िए एक बार। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। 2 सॉलिड आयरन बॉल्स, रेडियस गिवन है 1/2 and 1/3 मीटर। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 पाई, पहला रेडियस कितना हो जाएगा? 1/3 का क्यूब, R1 R2 गिवन है ना, इसका रेशियो आपको निकालना है 4/3 पाई। दूसरा क्या है? अच्छा, पहला हाफ था, ठीक है, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, 4/, ये सब कॉमन कट ही जाएगा, 27/8, 27/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी, केवल फॉर्मूला बेस्ड है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, ये आपका कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये प्योर एप्लीकेशन बेस्ड है कि रेशियो, ये परसेंटेज का
अंडरस्टैंडिंग आप में कितना ज्यादा है, प्योर परसेंटेज बेस्ड है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉमन सेंस। चलो ट्राई करो, 30 सेकेंड्स, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। फोर्टी परसेंट, चलो एक बार पढ़ लो, आप ट्राई कर लो। फोर्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं क्लास में, आर फ्रॉम इंडिया। 50% आर गर्ल्स, 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज? ठीक है, लेट सपोज टोटल 100x मान ले, टोटल स्टूडेंट्स क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, इनमें से इंडियंस कितने हो जाएंगे, कितना बोला है इसने, 40% स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया 40x, और जो बच गए नॉन इंडियंस, ये ब्रॉडर कैटेगरी है, इंडियंस नॉन इंडियंस, बॉयज गर्ल्स बाद में। तो इसने कह दिया है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से 40x मान लो, तो नॉन इंडियंस मैंने क्यों लिखा, बिकॉज नॉन इंडियन टर्म आगे यूज हो रहा है, ठीक है, 60x। अब इसने बोला है 50% आर गर्ल्स, मतलब इनमें से इनकी 50% गर्ल्स नहीं, टोटल 100 में से इसने बोला है कि 50x, 50% मतलब हाफ, ये गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग कितने 50x क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, यहां तक ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इफ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इसमें से 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 यानी कि 10x, ये बोल रहे हैं कि ये गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी के 30x कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन। अच्छा अब देखो ये जो 60x नॉन इंडियन है, यहां पर भी आप बॉयज और गर्ल्स निकाल सकते हैं, गर्ल्स ही निकाल लो चाहे बॉयज, दोनों ही आपको डेटा गिवन है। गर्ल्स देखो, गर्ल्स आपकी टोटल 50x थी, यहां पे 10x हो गई गर्ल्स, यानी कि 40x गर्ल्स यहां पे आ जाएंगी, और यहां पे 30 है तो यहां पे 20x बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। 30x 20x बॉयज कितने हो गए 50, और ये 40 और 10 50, बाइफर्केशन कर लिया पूरा। अब आपसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन में से बॉयज का रेशियो पूछा है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, बॉयज कितने 20, नॉन इंडियन कितने 60 इंटू 100, एक्स गया 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33%, ये आंसर हो गया, ठीक है। नॉन इंडियन में से जो बॉयज का परसेंटेज है वो आपसे पूछा गया था, 33.33 विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। 30 सेकेंड्स लो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल तरीका है, इक्वेशन बनाओगे, कन्वेंशनल मेथड, एवरग्रीन मेथड है। कन्वेंशनल मेथड क्वांट में जितने भी टॉपिक है, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड, एज बेस्ड, कन्वेंशनल मेथड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा, आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। इसको भी आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पे आप चाहें तो एक एलिगेशन होता है, जो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं, वहां से आप जरूर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 46, एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बेसिकली आप एज अ मिक्सचर समझो इस चीज को, ठीक है। एक क्लास है, क्लास क्या एक मिक्सचर है, किसका, बॉयज का और गर्ल्स का। तो बॉयज और गर्ल्स का इंडिविजुअल डेटा प्लस जो ओवरऑल डेटा है उस पर हम एलिगेशन लगाते हैं। जैसे कि बॉयज और गर्ल्स एक एलिमेंट हो गए मिक्सचर का, ऐसा मान सकते हैं। तो बॉयज का एवरेज वेट कितना है 50, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 40, ओवरऑल क्लास का वेट कितना है 46। आप हमेशा नोटिस करोगे जब आप एलिगेशन लगाओगे, ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स का डेटा हो गया, ये ओवरऑल मिक्सचर का है, ये हमेशा इन दोनों की रेंज के बीच में होगा, ठीक है। अब आप किसी भी यूनिट डायरेक्शन से माइनस कर सकते हैं, यहां से कर लो, ये माइनस, या फिर ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो।
ज्यादा से कम देखो, 50 माइनस 46 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 46 माइनस 6 40 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ये रेशियो कितना आ गया, 3:2। ये रेशियो आपको बोलता क्या, ये रेशियो आपको दिखाता क्या, ये आपने किसका लिखा था, बॉयज का लिखा था, ये गर्ल्स का डेटा लिखा था 40, ठीक है। तो ये जो रेशियो है 3:2, ये बेसिकली आपको बोलता क्या है कि ये जो आपने एक मिक्सचर माना है, मिक्सचर, इस मिक्सचर में क्या था, एक एंटिटी बॉयज की थी, एक एंटिटी गर्ल्स की थी। तो ये जो आपने मिक्सचर माना है उसमें 3 यूनिट बॉयज की है, 2 यूनिट गर्ल्स की है, 3 यूनिट बॉयज की, 2 यूनिट गर्ल्स की है। बट टोटल है कितने, 100 दे रखा है ना। इसका मतलब 3x 2x मान लो या 3 + 2 मान लो, मतलब कि 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। आपसे पूछा क्या गया था, डिफरेंस पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 स्टूडेंट्स हो गई। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज, 3 यूनिट बॉयज की, 2 यूनिट गर्ल्स की, दोनों में डिफरेंस कितना, एक का। एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 20 स्टूडेंट आ चुकी है। सो दिस इज द आंसर 20, ठीक है। 20 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, 15 से 20 सेकेंड्स, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन फिर से नॉर्मल एक नंबर सीरीज जो होती है हमारे पास उस पे बेस्ड है, कोई भी इसमें कुछ हाई फाई फॉर्मूला या ट्रिक कुछ नहीं है, प्योर ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है। आपसे पूछा गया कि डिजिट 3 अकेला हो चाहे किसी नंबर में हो, 13 23 सब चलेगा, 3 1 से 100 के बीच आना चाहिए, कितने बार आएगा, डिविजिबल नहीं होना चाहिए 3 से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 से 10 के बीच में देखूं, 1 से 10 के बीच में 3 आ रहा है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 तक कंप्लीट है। अब आ जाओ अगली 11 से 20, आप जाओगे 13 पे, आएगा ना 11 से 20 के बीच, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 20 तक ठीक है। अब 20 के आप आगे जाओगे 23 आएगा, 23 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 23 से 30 तक की लाइन आ गई, 29 तक, 29 के बाद आप 30 लिखोगे, 3 आ रहा है ना, बट इसको काउंट नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 30 के बाद 31 ले लो, 32 ले लो, 33 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं लोगे। 33 के बाद 34 35 36 फिर से नहीं लोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 37 38 39 फिर से 3 से डिवाइड नहीं लोगे। 40 में तो गया ही नहीं। फिर 40 से 50 की लाइन में कितना आ जाएगा, 43 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 63 आएगा, लेकिन 63 तो डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटाओ। 3 अपीयर्स नॉट डिविजिबल बाय 3, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 73 83 93 93 फिर से नहीं जाएगा, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आंसर आ जाएगा, 12। मतलब बिटवीन 1 एंड 100 3 डिजिट टोटल 12 बार अपीयर होगा, वेयर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हो तो बहुत बार रहा है, जैसे आपने क्रॉस वाला देखा, बट वहां पे 3 से डिवाइड हो रहा है, होना नहीं चाहिए था, यही सवाल में पूछा गया था। कितने बार अपीयर हो जाएगा, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई दो पॉजिटिव, चलो ले लो 15 से 20 सेकेंड। खुद जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ना ही टॉपिक की क्लैरिटी होगी, ठीक है। सवाल सॉल्व होते हुए देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कई बार कि आ गया हमें समझ में, क्या हम सॉल्व कर लेंगे, बट वही चीजें जब मॉक टेस्ट में आ जाती है या फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन में आ जाती है तो आपको आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो। ये आपका प्योर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो। एक्स एंड वाई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, चलो कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी करनी है ही है। दो नंबर से आपके एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो से अच्छा, एक्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड वाई इज इंक्रीज्ड बाय 2, द रेशियो बिकम्स 2:1। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी,
दूसरी इक्वेशन क्या है, x इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2, द रेशियो बिकम्स 3:1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगी। देखो एक बार, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। यहां पे देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस का 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। आपको क्या चाहिए था, x माइनस y चाहिए, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये प्लस का हो गया y, y इज इक्वल टू 14, 8 और 6 14। y की वैल्यू आपकी 14 आ चुकी है, x निकाल लेते हैं, y की 14 इसमें पुट कर दो, 14 टू 28 और 34, x की वैल्यू हो गई 34। आपको चाहिए x माइनस वाई, कितना आंसर आ जाएगा, 34 माइनस 14, 20 विल बी दी आंसर। क्लियर है, इजी अगेन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है, जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, क्वांट की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होती है कि हर स्टूडेंट को आती होंगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है, इसके अलावा और भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मिनिमम चीजें, ये टेबल्स आपको आनी चाहिए, मिनिमम लिख देता हूं ऊपर, मिनिमम, ठीक है, अप टू 30। ये नहीं कि सर आपने 30 बोला था, कम से कम बोल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके स्क्वायर्स हो गए, कम से कम अप टू 30 तक याद हो। सिमिलरली आपके क्यूब्स हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम अप टू 15 तक तो याद हो, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर और क्यूब निकालना, ये सब बेसिक नेसेसिटी है सो दैट आप क्वांट के पेपर में इन सब का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसी के साथ प्राइम नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट 1 to 100 आपको पता होने चाहिए। सबसे छोटा एंड दी ओनली इवन विच इज अ प्राइम नंबर ऑल्सो, 2 होता है। कई बार गलत फहमी इस चीज की भी रहती है कि सर 1 भी तो प्राइम है, 1 प्राइम नहीं होता। हम कहां से काउंट करते हैं, 2 से। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम ऑल्सो। 2 के बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां स्पेसिफिकली केवल 21 से 55 के लिए पूछा था, ये मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिए, याद इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इनका आप एवरेज निकालोगे, ऐड करोगे, 3 3 6 7 8, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करोगे, 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका छोटा सा टास्क है, टेक दिस एज अ होमवर्क। पेड क्लास में तो हम सारी चीजें करेंगी, ये आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना है अपने एग्जाम के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए। तो ये बहुत मिनिमम चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एम इज 60 ईयर्स ओल्ड। एम की जो एज है कितनी है, 60 ईयर्स ओल्ड है। आर 5 ईयर जूनियर टू एम, आर 5 साल जूनियर मतलब छोटा कह रहा है, तो कितना 5 ईयर्स जूनियर, इसकी हो जाएगी 55 ईयर्स। एंड 4 साल सीनियर, ये जो आर है 4 साल सीनियर है, तो वी इससे 4 साल छोटा हो जाएगा, 51 ईयर्स। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी एंड ही 6 ईयर जूनियर टू वी, इससे भी 6 साल छोटा, 51 माइनस 6, 50 माइनस 5, 45 ईयर्स। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी। एम और बी, एम कितना है 60 और बी है 45, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 व्हीकल्स हैं, 100 किलोमीटर दूर है, रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब आप देखो ध्यान से इन टॉपिक्स को है ना, देखते जाना कि किस किस सेगमेंट में से या किस किस टॉपिक में से चीजें पूछी जा रही हैं, सो दैट जब आप तैयारी करें आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने क्वेश्चंस देखा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसके अंदर आपकी ट्रेन भी आ जाती है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि ये है, प्लस ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भी आएगा आगे,
प्लस बोट्स वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये भी आ जाता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और कभी कभी डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए तो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। वही है ये, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है अगर आप थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का बहुत बेसिक, एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। कुछ इसमें हाई फाई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पढ़ो और बताओ, 10 सेकेंड्स और लो, वीडियो पॉज करके आंसर जरूर बताइए। दो व्हीकल्स है, टोटल एक दूसरे से कितने 100 किलोमीटर दूर है, रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। एक की स्पीड किसी की भी 45 किलोमीटर पर आवर मान लो, और एक की 80 किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, कि जब भी दो व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, स्पीड इनकी ऐड हो जाती है। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों इधर जा रहे हैं या दोनों इस तरफ जा रहे हैं, तो आप माइनस कर देते हो, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, व्हेन द व्हीकल्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड उनकी ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तब माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 4 125। आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम। तो टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहां पे क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 100 किलोमीटर, अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ अपोजिट में आ रहे हैं, ऐड हो जाएगी, 8 4 12 125, 125 हो जाएगी। 25 से काट दो, 25 4 जा 25 5 जा 4/5। टाइम आपका यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, इनटू ये आर में आएगा, मिनट्स में करना है। 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, 48 मिनट्स विल बी द आंसर, ठीक है। 48 मिनट्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओवरऑल अगर आप टॉपिक देखोगे तो ये आपका बेस्ड है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ट्राई करो एक बार। आगे बढ़ते हैं फिर। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, फर्दर देर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। लेट सपोज कोई चीज 100 रुपए की थी, या 100x मान लो, 100x मान लेते हैं, ये आपकी 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई ना, तो इसमें आप कितना ऐड कर दोगे, 20x ऐड कर दोगे, इसका 20%, सिंपल सी बात है। प्लस ये जो 5% और टैक्स देना पड़ रहा है, ये इसकी कॉस्ट पे 100x पे नहीं है, 5% ऑन द इंक्रीमेंट, यानी कि 20x पे, 20x ही तो बढ़ा है, इंक्रीमेंट 20x का, इस पे 5%, 5 दूनी 10, कितना 1, 5% कितना होता है, 1/20 होता है ना, 1/20 ऑफ 20x कितना 1x हो जाएगा, यानी कि 1 रुपए, यानी कि x और बढ़ा दो, टोटल प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी 121x बढ़ने के बाद। इफ द आर्टिकल कॉस्ट, अब जो इसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू 21,331 रुपीज, ये इसने बोला है। बिफोर मतलब आपको 100x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी, 11 से कट जाएगा, देखो 11 से काटो, 21,331 डिवाइडेड बाय 121, 11 से कटेगा 11 बार, 11 एकम 11 और 10 103, 11 9 जा 99, 43 33 1 1931, फिर से 11 से काट दो, 11 1 जा 11, 83 7 जा 77, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 21331 121, 11 1 जा 11, 103, 9 जा 99, 43, अच्छा 3 जा 33, 33 से 43, 10 और 1 11, हाँ ये 4 होगा, 194 होगा ये, दिस विल बी 1941। अब अगर 11 से काटे, 11 1 जा 11, 84, 11 7 जा 77, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 121, 21331 नहीं है, 21331, हम्म 20%,
20+21331, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। इंटू 100 और कर देंगे, 100x 1100 रुपये, मतलब 121 इंटू 11। आई थिंक फिर शायद इसके नंबर में कोई 1100 फन मुझे लगता है नंबर थोड़ा सा यहाँ पे, अगर 1100 चाहिए तो फिर लिखने में आई थिंक थोड़ा सा टाइपो यहाँ पे हो गया। इट शुड हैव बीन 1331। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आई थिंक थोड़ा सा एरर हो गया है। अगर ये 1331 होगा, 1331, तो 121 से ही 11 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। ये नंबर्स मुझे एक बार चेक करने होंगे, बट आई थिंक फिर यही होगा। सो द आंसर विल बी 11। 100x चाहिए आपको, फिर 1100 हो जाएगा। अगर मैं इस आंसर को देखूं तो, और क्योंकि वही है, ये आपका फिर 1331 होना चाहिए। ये थोड़ा सा एरर हो चुका है। चलो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सही है, नंबर्स थोड़े से इधर उधर एरर है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्रिकेट, ये भी देखो उसी पे बेस्ड है, ये वही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सेम पैटर्न पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी, इसको भी ट्राई करो एक बार। क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एज 20% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इतनी है। देखो अगर 20% डिस्काउंट है, यानी कि लेट सपोज अगर 100x इसकी प्राइस है, 20% डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 80x ही पे करोगे। कि पे आपने किया कितना, एक्चुअली 21,000 पे किया है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, मतलब आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल प्राइस 100x की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली 21,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, बस ये करना है, ठीक है। काट दे, ये 0 से 0, 8 से कट जाएगा। 8 से देखो कैसे करेगा, 8 2 जा 16, 16 और क्रिकेट भाई परचेज 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज 2100। सही तो है। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 50 बजा, 8 6 जा 48, 20 बजा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यही हो जाएगा। 10 वो आ जाएगा 26,250। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। लेट सपोज वही इनिशियल प्राइस अगर 100x थी, इसका अगर आप 20% डिस्काउंट लगा देंगे तो आपको पे कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा केवल 80x, और आप पे कितना कर रहे हो 21,000। तो 80x की वैल्यू हो गई आपकी 21,000, 100x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि आपसे ओरिजिनल प्राइस 26,250 है ना, इस पे अगर 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद आपको 21,000 ही पे करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसका 20% निकाल सकते हैं। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5,250 का डिस्काउंट है। इसमें से अगर 5,250 आप माइनस कर देंगे, 21,000 आ जाएगा, ठीक है। टू कितना आंसर आ गया था, 26250। ये आंसर वहां पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं,
नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी 1 किलोमीटर की रेस है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्राई करो इसको एक बार। ए एंड बी 1 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, मतलब ए अपनी जगह पे खड़ा था, उसने बी को बोला कि आप थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले सकते हैं 50 मीटर का। दोनों ने रेस खत्म कर ली 15 सेकंड के डिफरेंस से। किसने किसको बीट किया है? ए ने बीट किया है। ए की डिटेल्स देखते हैं एक बार। ए की आपकी स्पीड कितनी हो गई? 8 kmph, किलोमीटर पर आवर। बी की डिटेल, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ये किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। टोटल जो दौड़ थी 1000 मीटर की थी। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, तो ए तो आपका पूरा कितना? 1 किलोमीटर दौड़ेगा। बी आपका कितना दौड़ेगा? मतलब रेस अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब वो 50 मीटर उसने पे खड़ा था आगे बढ़ के, तब रेस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपका कितना दौड़ेगा? अगर मैं मीटर्स में लिखूं, कितना? 50 काटना है ना, तो 950 मीटर ही दौड़ेगा। और ये पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, ये पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा। इसकी स्पीड आपको नहीं पता है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर थोड़ी सी गलती हम कहां पे कर देते हैं? यूनिट्स को कन्वर्ट करने में, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, बिकॉज यहां करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में लिए, डिस्टेंस को हम मीटर में लेके चल रहे हैं। अब इसने बोला है कि स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स। इसका मतलब है बीट्स हिम मतलब उससे 15 सेकंड कम टाइम लिया है। अगर बी ने, ए बी को बीट कर रहा है ना, अगर बी ने 100 सेकंड लिए तो ए ने 100 माइनस 15 85 सेकंड ही लिए, तभी वही तो मतलब हुआ, पीछे छोड़ना, बीट करना। तो अगर मैं मान सकता हूं कि बी का टाइम अगर टी है तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? टी माइनस 15 सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहां पे टाइम कितना आ जाएगा? इसका टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाइम कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 950 मीटर ओवर स्पीड x किलोमीटर पर आवर। यहां पे टाइम कितना हो जाएगा टोटल? इसको t माइनस 15 नहीं, इसका टाइम लिखो एक बार। इसका टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 1000 मीटर अपॉन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो इसका टाइम है, अगर मैं इसमें से सिंपली अगर मैं इसको एक इक्वेशन बना के लिखूं, 1000 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कितना? 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड इज इक्वल टू 950 मीटर ओवर x किलोमीटर पर आवर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर्स पूरी तरीके से कटेंगे नहीं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन यहां पे ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह, हाँ ठीक है, सिंगल इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो आई थिंक कितना 7.4 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो आपने किया क्या? ए ने पूरी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी थी, ए ने पूरा 1000 मीटर दौड़ा है। जो बी है उसने टोटल दौड़ा कितना है? 985, क्योंकि 50 मीटर का उसको हेड स्टार्ट ए ने दे दिया था। उसके बाद ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। मतलब इसका जो टाइम होगा और इसका जो टाइम होगा, इसके टाइम में से अगर मैं 15 सेकंड हटा दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर इसमें से इसका टाइम माइनस कर देंगे तो 15 सेकंड आ जाएगा। यूनिट्स बस चेंज कर लेना। देखो यूनिट्स का मैं आपको बताता हूं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में करेंगे 1000, एक आवर में कितने? 3600 सेकंड, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3600 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 5 18 जा, 5 से थोड़ी ना कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 से अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 5 जा और 18 जा, मतलब कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो सिंपली आप इंटू 5/18 कर सकते हैं, ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। याद कैसे करना है आपको? 1 किलोमीटर पर आवर
को मीटर पर सेकंड, मतलब आप इसकी वैल्यू कम कर रहे हो ना, तो 5/18 की वैल्यू 1 से कम होती है, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 18/5 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो जिससे मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इक्वेशन ये है, यूनिट्स एक बार चेक कर लेना, बिकॉज ये मीटर और सेकंड है, ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में आई है। ठीक है, ये हाँ एक बार चेक कर लेंगे, उसके आसपास आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोविजनल शॉप ओनर, ये फिर से आपका लगभग लगभग उसी पे बेस्ड है। किस पे? एक तो इसमें प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसका काम आ रहा है, प्लस साथ ही साथ जो मैंने आपको एलिगेशन बताया था, एलिगेशन का भी यहां पे थोड़ा सा यूज हो रहा है। प्रोविजन शॉप ओनर इज फाउंड टू मिक्स 25 kg ऑफ राइस वर्थ 32 रुपए। एक जो क्वालिटी, एक जो आपकी वो है, वो 32 रुपए पर केजी वाला है। कितना? 25 kg। और दूसरा आपका 35 रुपीज पर केजी वाला है, ये कितना है? 20 किलो। अब इन दोनों को प्रोविजन शॉप इज फाउंड टू मिक्स इतना इतना टू इतना इतना इज सोल्ड है। ये जो मिक्सचर आएगा, ये जो मिक्सचर आएगा उस पे उसको 15% प्रॉफिट है। तो मिक्सचर की ये जो प्राइस है ₹35 पर केजी, ₹32 पर केजी, उसका आपको आइडिया नहीं है, तो पहले आप वो निकालेंगे। लेट सपोज मिक्सचर आप बेच रहे हैं, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है। तो ये जो है, जो डेटा आपको गिवन है ना, ये इन मिक्सचर की सीपी है, इंडिविजुअल राइस की सीपी है। तो यहां से जो एक्स निकलेगा वो भी आपका सीपी होगा। ठीक है, जो अभी किया था भाई, इसका रेशियो निकाल लो। 5 5 25, 5 4 20। ठीक है, 35 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अपॉन में x माइनस 32 इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है 5:4। ठीक है, तो 5 4 20, 4 3 12, 13 14 माइनस का 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 2 10, 5 3 15 और एक 16। इधर आएगा ये आपका 9x हो जाएगा, 160, 200, 300, 300 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/9। x की वैल्यू, x क्या है? ये सारा डेटा कॉस्ट प्राइस का था ना, तो कॉस्ट प्राइस निकल रही, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। लेकिन आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर नहीं पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्स्ड मिक्सचर? कब? जब आप उसको 15% प्रॉफिट पे बेच दे। तो ये जो आपकी सीपीआई है, इसको आपको प्रॉफिट में बेचना है 15% पे, तो इसका 115% निकाल लोगे, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी मिक्सचर की। ठीक है, देखो 0 से 0, 0 से 0, 3 3 9, 5 6 7, क्या इसका एक्चुअल आंसर किस में आ रहा है? 38.33, हाँ वही कटेगा। 3 से आप काट देंगे, 3 3 9, 10 11 25, 3 8 24, एक बचेगा 333, 38.33। यूनिट किस में चल रहा था? रुपीज में चलेगा, पर केजी। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी मिक्सचर की। कब? जब आपको 15% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन वाला एक सवाल है, इसको एक बार आप ट्राई करें। There are two circles of radii R1 and R2. R1 is less than R2. ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इतना। एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना है? पाई आर स्क्वायर। 22/7 बिगर सर्कल है ना, तो R2 होगा पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? 693/2। ठीक है, 22 से कटेगा, 11 2 11, 63, और R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये नीचे 4 हो गया, 7 3 21, 6 से 43 44, 441। ये आपका 21 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। R2 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई
डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, R2 आपका बड़ा वाला था, इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई R, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21/2 माइनस छोटे वाले का 2 पाई R, 2 पाई R R1, इनका जो डिफरेंस है 22 सेंटीमीटर गिवन, सम ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो बेसिकली R1 यहां पे लिख लेते हैं, R1 की वैल्यू कितनी 21/2 है, तो D1 कितना हो जाएगा इसका डबल यानी कि 21 सेंटीमीटर। सम ऑफ डायमीटर्स निकालना है ना, एक बड़ा वाला तो आपका एक है, छोटा वाला वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, 22 को अगर आप देखेंगे 22 यहां से कट जाएगा, यहाँ 2 से कट गया, 21/7, 21/7 है माइनस का R1 इंटू 2/7 है इज इक्वल टू 1 है, बेसिकली 1 है बेसिकली। क्या इसको हटाई दो, फिर इसको इक्वल कर लो, 7 से 7 कट गया, R1 आपका कितना आ जाएगा 21/2। अच्छा, दोनों ये भी 21/2 ही आ रहा था। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द सम ऑफ डायमीटर, सम ऑफ इन दोनों का डायमीटर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 4 ये 2 है, 21 का 441, 21/2। अच्छा 21/7 है ये। अच्छा ये 2 भी तो था वहां पे, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/2। अच्छा 21/2, sum of diameter. There are two circles of इतना इतना area of bigger circle 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22, 11 2 जा 11 6 जा 33, R2 कितना हो गया, 2 इधर गया, 2 2 जा 4 और 7 इधर 441, 21। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस आपका होता है 2 पाई R इज 22 सेंटीमीटर। 2 पाई R है इसका 21/2 और 2 पाई ये हो गया R1, ये भी 21/2 ही आ रहा है। बाईस वहां पे अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1 वहां से गायब, ऐसे गायब थोड़े ना हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। एक वेरिएबल है ना, तो यहां से 2 से 2 कट गया 21। व्हाट इज द सम ऑफ डायमीटर ऑफ द टू सर्किल। ठीक है, 22 तो आपने काट ही दिया था, 2 यहां से कट गया, ये हो गया आपका 21/7 और ये माइनस का हो जाएगा R1 इंटू 2/7 और ये यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो ये R1 इंटू 2/7, ये -1 7, 14 बचेगा, 14/7, 7 से 7 गया 2 7 जा 14, R1 कितना आ जाएगा 7। हम्म 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 हम्म। कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस क्वेश्चन में? देर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडिया, ये हो गया एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपका हो जाता है πr²। ठीक है, तो 11 2 जा 11 63, 2 2 जा 4 और 7 21 441, R2 आपका आ जाएगा 21/2। सम ऑफ डायमीटर्स, ठीक है 21/2, ये तो आपका R2 आ गया। ठीक है, डायमीटर क्या हो जाता है इसका डबल हो जाएगा यानी कि 21 हो गया। ठीक है, R1 को आपने वहां पे यूज कर लिया बिकॉज अब आपको गिवन था डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, तो 2 पाई R माइनस 2 पाई R, इसका रेडियस आपको पता था 21/2, 2 पाई R, डिफरेंस आपका 22 सेंटीमीटर है, 22 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 कट गया, 21/7 माइनस यहाँ पे बचा 2/7 R1 इज इक्वल टू 1, -1 करेंगे 7, 14 और 7 21,
ये बच जाएगा 14/7, 2/7 R1, 2 7 जा, ये 7 कट गया, ठीक है। तो यहां से D2 आपका कितना आ जाएगा, इसका डबल यानी कि 14। आपसे पूछा गया था सम ऑफ द डायमीटर, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ये शायद रेडियस का कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि 72 था 34 35, सम ऑफ डायमीटर तो यही आएगा, सम ऑफ रेडियस अगर पूछता, हो सकता है थोड़ा सा ही क्वेश्चन में यहाँ पर भी एरर है। अगर ये सम ऑफ रेडियस पूछता तो वो 17.5 जो भी आपका आ रखा है। चलिए एक रेशियो वाला छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इफ 20% रेशियो बैलेंस करना और रेशियो कंबाइन करना यहां से हम सीखेंगे, ठीक है। 20% ऑफ P, 20% कितना होता है 1/5, यानी कि P/5 इज इक्वल टू 30% ऑफ Q, यानी कि 3/10 ऑफ Q इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R, यानी कि R/6, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप दो के रेशियोज आप अलग से फिगर आउट कर लो। जैसे कि अगर मैं आपसे केवल P और Q का रेशियो पूछूं, कितना हो जाएगा P/Q, 5 2 3/2 हो जाएगा। और अब आप Q/R निकाल लो, Q/R कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, Q/R हो जाएगा 5 9, 5/9। रेशियो आपको बैलेंस करने, कंबाइन करने, तो P/Q है, यहाँ पे Q है, एक बार डिनोमिनेटर में एक बार न्यूमरेटर में, इनकी यूनिट्स आपको सेम करनी है। वहां पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये P/Q को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 5 2 10, उसको 2 से कर दो, 5 2 10, 9 2 18। अब मैं कंबाइन करके PQR का रेशियो लिख सकता हूं 15:10:18। ये आपका रेशियोज कंबाइन करने का एक छोटा सा तरीका हो गया, 15 10 18, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। चलिए और देखते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस और। सो ये भी आपका परसेंटेज पे बेस्ड है। अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 ईयर इफ इट स्टैंड्स टुडे 177। आज इसकी जो लेंथ है 64 सेंटीमीटर है, 2 साल बाद कितनी होगी, हर साल अपनी हाइट का 1/8 बढ़ रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा। देखो अगर अभी इसकी हाइट है 64 सेंटीमीटर, तो ये इसका 1/8 फर्स्ट ईयर 1/8, 1/8 कितना हो गया 8 प्लस 8 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, 8 और 4 12, 72 सेंटीमीटर का हो गया आफ्टर 1 ईयर। फिर से अपना खुद का 1/8, 8 9 जा तो प्लस 9 कर देंगे, 9 10 11, 81 सेंटीमीटर। 2 साल बाद कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। क्लियर है, 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखिए मेंसुरेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहां पे आपकी 2D और 3D फिगर्स होते हैं, जिनको आपको उन पे बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। आयरन रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर डाया एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ इज ड्रॉन इनटू अ वायर। तो बेसिकली एक सिलेंडर मान सकते हैं, पाई आर इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपको बेसिकली इक्वेट करनी है। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एक वायर में, 18 मीटर लेंथ है, यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यहां पे और कोई शेप गिवन नहीं है, यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब ये सर्कुलर वायर ही ड्रॉ हो रहा होगा। वायर जनरली हम सर्कल ही क्या बोलते हैं कंसिडर करेंगे इफ नथिंग एल्स इज मेंशन।
तो सर्कुलर अगर वायर है तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी बेसिकली, द थिकनेस डायमीटर इसे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आयरन रॉड है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, पाई इतना हो गया 1 सेंटीमीटर डाया, तो आर स्क्वायर यानी कि मतलब रेडियस आपका 1/2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 8 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो अनदर वायर में तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, चलो पाई लिख दो, रेडियस ये आपको निकालनी है, रेडियस स्क्वायर इंटू एच कहां गया 18 मीटर, मीटर में गया, अच्छा देखो यूनिट्स देखते रहना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 18, एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, ये लो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई लिखा हुआ है 22/7, ये चला जाएगा यहां से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 9 जा 18, 900। रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/900, रेडियस कितना हो जाएगा 1/30, बट आपसे क्या पूछा था, थिकनेस। तो जैसे कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो ये आपका थिकनेस हो जाएगा उस वायर का, दैट इज नथिंग बट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, इंटू 2 कर दोगे तो 1/15। यूनिट्स आपकी कौन सी चल रही थी, सेंटीमीटर की, 1/15 सेंटीमीटर विल बी दी आंसर, ठीक है। 1/15 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड बोट्स के क्वेश्चन और ट्रेन के क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ट्रेन का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड यहां पर भी लग जाएगी, ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड है प्लस ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा वो आपको देखना होगा। अ 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स देख लेना, किलोमीटर पर आवर है, 5/18 करोगे 60 मीटर, और बाकी की डायमेंशंस जो है आपको देखो मीटर मीटर में गिवन है। देखिए, तो एक ट्रेन है, उसकी लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है वो पास कर रहा है 600 मीटर प्लेटफॉर्म को। व्हाट इज द लेफ्ट टाइम, टाइम पूछा गया, टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है आपको। डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा, अगर लेट सपोज ये कोई भी एक प्लेटफॉर्म है इतना, और ये एक ट्रेन है, ट्रेन की खुद की भी लेंथ होगी, तो ये ट्रेन को कब आप बोलोगे कि ट्रेन हैज कंप्लीटली पास्ड दी प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन का जो ये फ्रंट एंड है ये यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पे आएगा, तो इसने कवर कितना किया, इतना डिस्टेंस। फिर यहां से जब ट्रेन आगे जाएगी टिल द टाइम ट्रेन का रियर पार्ट भी यहां से बाहर चला जाएगा, वो सब आप काउंट करोगे। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा, जब इसका अगर आप फ्रंट पार्ट देखोगे तो इसने इतना कवर किया, प्लस ये आखिरी पार्ट जब तक ये कवर करेगा तब तक इतना डिस्टेंस और कवर आगे हो चुका होगा। कुल मिला के टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 मीटर ये है, 600 मीटर ये है, 660 मीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, प्लेटफॉर्म की तो कुछ है नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 ये कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स मीटर मीटर सेकंड में आंसर आ जाएगा टाइम का, ठीक है। 18 4 जा और सेकंड में आंसर आएगा ना, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 5 6, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33 सेकेंड्स विल बी दी आंसर। चेक कर लो एक बार। ठीक है, 33 सेकेंड्स। नेक्स्ट कर लो। एक ट्रेन है 75 मीटर लॉन्ग, ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ इतना, ट्रेन बी की भी लेंथ गिवन है इतना इतना, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर।
तो टोटल टाइम आपसे क्या पूछा गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस। अगर ये दो ट्रेन एक दूसरे को ऐसे पूरा क्रॉस कर रही है तो टोटल कितना डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस को कवर करेंगी, जितना दोनों का लेंथ का समय। टाइम आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों की लेंथ कितनी है, एक 75 मीटर है और एक 125 है, तो 70 80 90 100 200 मीटर हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अभी अभी कुछ क्वेश्चंस पहले रिलेटिव स्पीड अपोजिट आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, एक की आपकी 54 है और दूसरे की आपकी 36 है, ऐड कर देंगे तो 54 और ये हो गया 60 70 80 90 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो फिर से मीटर मीटर कट जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 5 जा 540 और 5 8 जा 8 सेकंड आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्टेडियम है, उसके टोटल 10 एंट्री गेट्स हैं या टोटल 10 गेट्स ही गिवन है, इतना ही गिवन है डेटा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 पीपल एंटर द स्टेडियम। बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि एक जिस गेट से मैं गया उस गेट से कोई और नहीं जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ गिवन है ही नहीं। तो अगर इन तीन में से कोई सा भी एक इंसान है, जब वो उस स्टेडियम में जाना चाह रहा है, उसके पास कितने वेज हैं, 10 तरीके हैं, 10 गेट में किसी भी गेट में जा सकता है। जो दूसरा आएगा उसके पास भी 10 वेज होंगे, जो तीसरा आएगा उसके पास भी 10 वेज होंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 वेज। दे आर टोटल 1000 वेज, जिसमें ये जो 3 लोग हैं अंदर आपके स्टेडियम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो ये आपके कुछ पिछले ईयर के, पिछले से पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे थे, सो दैट आपकी तैयारी एक बार क्रॉस चेक हम कर लें कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस या किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई रियली होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। प्लस जो हम आपको ऑफर्स हमने दिए थे 14 और 15 अगस्त को, तो आज 16 अगस्त को भी वो एक्सटेंड कर दिए गए, चाहे वो 100% कैशबैक की बात हो अपॉन सिलेक्शन या फिर वो रिड्यूस्ड प्राइजेस हो कोर्स की, तो वो भी एक बार आपको चेक करवा लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं, ऊपर आप सर्च कर सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, या फिर आप सुपर कोचिंग में क्लिक करके भी एग्जाम्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सर्च डायलॉग बॉक्स है, अभी मैंने सर्च किया था इसलिए डायरेक्टली दिखा रहा है, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। 2 कोर्स आपको मिलते हैं, एक ओवरऑल है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो बेस्ट आपके लिए ओवरऑल रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एनरोल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन कोड, वहां पे जो मेरा कोड है GRV, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसलिए वो काम कर नहीं रहा है, अदरवाइज आप चेक कर ही लेते हैं, क्या पता सही हो गया हो। GRV नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है। जो भी आपका फिर कोड आप रेफरेंस कोड लगाना चाहे लगा सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपको रिड्यूस्ड प्राइस में चीजें पहुंच पाए, ताकि आपकी जो तैयारी है अफोर्डेबल हो पाए। ठीक है, तो सेशन को एंड करेंगे। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी और चीज की रिक्वायरमेंट है, EMI वगैरह के सारे ऑप्शंस वो हमेशा रहते ही हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट कॉल बैक पे, तो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी, अगर आप एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो सेम इसी तरह का एक रीजनिंग का भी सेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आई रियली होप कि आपको क्लियर कट आइडिया रिलेटेड टू क्वांट सेक्शन मिल चुका होगा फ्रॉम दिस सेशन। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, कीप प्रिपेयरिंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।